नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एवं टेस्टी बेबी सेंटर भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 40 ईयर्स। हमारी पूरी दिनचर्या में हमें काफ़ी सारे प्रसाधनों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। गर्भावस्था एक बहुत ही स्पेशल सिचुएशन है। उस दौरान गर्भस्थ शिशु के अंग बनते हैं, उसका विकास होता है। इसी कारण हर गर्भवती महिला का ये सवाल होता है कि हमें कौन से प्रसाधन यूज़ करने चाहिए, क्या हेयर डाई से नुकसान हो सकता है, चमड़ी पे यूज़ होने वाले प्रसाधन से क्या बच्चे की तरफ कुछ हानिकारक तत्व जा सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। जो भी हमारी स्किन पे जो प्रसाधन हम लगाते हैं तो उसका कुछ हिस्सा जरूर से हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जाता है और वहाँ से वो बच्चे के सर्कुलेशन में या गर्भस्थ शिशु के सर्कुलेशन में वो सर्कुलेट होता है। और प्रसाधनों में काफ़ी चीज़ें इस्तेमाल की जाती है, काफ़ी तत्व ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं खुशबू पैदा करने वाले या अच्छी इफ़ेक्ट्स पैदा करने वाले। और आज की महिलाएं सब वर्किंग वुमेन हैं और बहुत सारी सोशली एक्टिव हैं। उन्हें अपनी वर्किंग प्लेस पे कभी कोई फंक्शंस हैं, कभी कुछ समारोह में यदि उनको शिरकत करनी है तो डेफिनेटली उन्हें कुछ प्रसाधनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। और ग्रूमिंग के लिए प्रसाधन बहुत ही ज़रूरी है। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रसाधन है जो कि महिला के दिन की शुरुआत से उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे कि आप साबुन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप नहाने के बाद सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, डीओड्रेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आप साबुन में भी जो केमिकल सोप्स होते हैं उसमें कभी कभी हानिकारक तत्व मौजूद हो सकते हैं। खुशबू के लिए अक्सर प्रसाधनों में थैलेट्स नाम का जो मिनरल है उसको इस्तेमाल किया जाता है। और वो जो थैलेट्स हैं वो एंडोक्राइन डिस्टर्बर है, वो बच्चे की एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है। इसीलिए ये सलाह दी जाती है कि यदि आप साबुन भी इस्तेमाल करते हैं तो आप अपना साबुन ऑर्गेनिक या नेचुरल तत्वों से बना हुआ इस्तेमाल करें। आप सनस्क्रीन लगाते हैं तो बेंजो ऑक्सीजन करके एक तत्व होता है सनस्क्रीन में जो कि हानिकारक हो सकता है। इसीलिए आपको मिनरल सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है जिसमें जिंक ऑक्साइड होता है। और ये यदि सर्कुलेशन में जाता है तो गर्भस्थ शिशु को कोई भी हानि पहुंचाता नहीं है। यदि आप टेल्कम पाउडर भी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी कुछ कुछ तत्व ऐसे होती है, सिलिका वगैरह होता है। तो आपको जो बेबी टेल्कम पाउडर्स आते हैं वो काफ़ी सेफ माने जाते हैं। अब सबसे प्रसाधनों में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है वो कि लिपस्टिक होती है। तो अक्सर महिलाएं लिपस्टिक लगाती हैं और स्टडीज़ में ये पाया गया है कि लिपस्टिक लगाने के बाद 1 से 2 घंटे के अंदर खान-पान के दरमियान लिपस्टिक महिला के पेट में चली जाती है और वहाँ से वो ब्लड सर्कुलेशन में जाके गर्भस्थ शिशु को हानि पैदा कर सकती है। क्योंकि लिपस्टिक में लेड जो कि हैवी मेटल है उसका इस्तेमाल किया जाता है और काफ़ी और चीज़ों का केमिकल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए लिपस्टिक लगाना और यदि अधिक मात्रा में लिपस्टिक लगाना गर्भवती महिला के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इसके परिणाम है वो काफ़ी मामूली से नहीं दिखने वाले परिणाम होते हैं, लेकिन लंबे समय तक लिपस्टिक लगाने के कारण गर्भस्थ शिशु को जरूर से कुछ उसके फंक्शंस में एबनॉर्मलिटी आ सकती है। इसलिए यदि आप लिपस्टिक लगाना चाहते भी हैं तो आपको ऐसी लिपस्टिक लगानी चाहिए जिसमें नेचुरल या ऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि जोजोबा ऑयल है, शिया बटर है, कोको बटर है, कुछ रोज़ ऑयल है। और जो कंपनियां इस तरह के ऑर्गेनिक तत्वों से लिपस्टिक बनाती है और या तो हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं, उन लिपस्टिकों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह से आप चेहरे पे यदि हैवी फाउंडेशंस जिसमें सिलिका यूज़ किया जाता है, शाइनिंग देने के लिए कुछ चीज़ें इस्तेमाल की जाती है, उनका उपयोग करने से भी बचें। और अपने जो भी आई प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी काफ़ी हैवी मात्रा में केमिकल्स यूज़ हो जाते हैं। इसी कारण उनसे भी आपको लगाने के समय हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें। चौथा है कि यदि आप हेयर डाई करना चाहती है, हेयर डाई करना अक्सर एक ज़रूरी एलिमेंट हो गया है कि महिलाएं हेयर डाई करवाती है और हाइलाइट्स करना है, हमें किसी फंक्शन में जाना है, बहुत ओकेजन पे हेयर डाई की ज़रूरत पड़ जाती है। तो महिला को याद रखना चाहिए कि हमेशा एमोनिया फ्री हेयर डाई करें। और मैं अपने पेशेंटों को ये सलाह देती हूँ कि हेयर डाई स्कैल्प स्किन से
वो अपने सर्कुलेशन में जा सकता है। तो शुरू के 3 महीनों में जब गर्भस्थ शिशु के अंग बन रहे होते हैं तब हेयर डाई का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। यदि आपको लगता है तो आप नेचुरल इंडिगो डाई आते हैं या नेचुरल कलर्स हैं जैसे हीना है या फिर चाय कॉफ़ी वगैरह है, इस तरीके के जो ऑर्गेनिक कलर्स हैं उनको इस्तेमाल करें और आपकी और चीज़ों से अपने बालों की शाइन बढ़ाएं, जैसे कि घरेलू चीज़ें होती है उनसे शाइन बढ़ा सकते हैं। चौथा इम्पॉर्टेंट बात है कि हेयर रिमूविंग। आप हेयर रिमूविंग की जो प्रक्रिया है, हालांकि ये देखा गया है कि प्रेगनेंसी में हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है क्योंकि ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के कारण कभी कभी हेयर ज़्यादा दिखने लगते हैं और नेचुरली वर्किंग वुमेन्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी हेयर रिमूविंग प्रक्रिया की काफ़ी अपनी डेली लाइफ में ज़रूरत पड़ती है। तो क्या डॉक्टर वैक्सिंग सेफ है क्या? वैसे देखा जाए तो वैक्सिंग एक सफल प्रक्रिया हो सकती है। जो लोग वैक्सीन को यूज टू हैं, जैसे हाथों के या टांगों के बालों के लिए या बिकिनी वैक्स के लिए, जो महिलाएं पहले से ही वो करती आ रही है उनके लिए वैक्सिंग बिल्कुल एक उपयुक्त मेथड है। लेकिन जो लोग नए नए हैं और ये देखा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर हार्मोन्स के कारण जो स्किन की सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती हैं और वैक्सीन के बाद उसमें काफ़ी रैशेस वगैरह या उसमें इन्फेक्शंस या छोटी छोटी फुंसियाँ वगैरह हो सकती है। तो इसीलिए यदि आप वैक्स कराते हैं तो आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि आप बहुत स्टरलाइज्ड वे में वैक्स कराएं और वैक्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। साथ में आपकी स्किन पे कोई रैशेस या कोई पिगमेंट और क्या कुछ ऐसी इंजरी के मार्क्स नहीं होने चाहिए। तो आपको वैक्स के कारण काफ़ी कभी कभी एलर्जी या कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। वैक्स करने के बाद आप स्किन को ड्राई रखें, उसको सूदिंग या आइस पैक्स रखें, या फिर आपको इन्फेक्शन का संशय हो रहा है तो आप उसमें न्यूरोस्पोरिन ट्यूब लगा सकते हैं। इस तरह से आप वैक्सीन की प्रक्रिया के थ्रू गुजर सकते हैं। लेकिन कुछ डॉक्टर्स ये मानते हैं कि वैक्सीन के कारण भी कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान स्किन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इसी कारण जो सबसे सेफेस्ट मेथड है वो है कि आप क्लीन रेजर से अपने बालों की सफाई कर सकते हैं या तो फिर आप उसको कैंची लेके शॉर्ट कर सकते हैं। चौथा है कि हेयर रिमूविंग क्रीम्स। हेयर रिमूविंग क्रीम्स में भी बहुत हानिकारक तत्व होते हैं जो स्किन के माध्यम से आपके सर्कुलेशन में जा सकते हैं। इसी कारण हेयर रिमूविंग क्रीम्स का उपयोग भी डॉक्टर्स मना करते हैं। कभी कभी महिलाओं के ये सवाल होते हैं कि डॉक्टर हमारे बहुत सारे एक्नी हो गए हैं तो हम इसका ट्रीटमेंट कराना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन्स के कारण एक्नी की प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है और उसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप अपनी स्किन को क्लीन रखें और जो उसके लिए ऑइंटमेंट्स आते हैं सैलिसिलिक एसिड वाले या रेटिनॉइक एसिड वाले, ये सारे जो रेटिनॉल है, ट्रेनिटॉइक एसिड है, इन सब जो एलिमेंट्स हैं इनको उपयोग करने से बचें क्योंकि ये एक विटामिन ए क्रीम होते हैं और ये यदि बच्चे या गर्भस्थ शिशु की तरफ जाते हैं तो ये उसमें काफ़ी विकृतियां पैदा कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ों से ज़रूर बचें। अपने एक्नी के लिए आप इसी तरीके का कोई भी क्रीम इस्तेमाल ना करें और एक्नी के लिए सिर्फ यही देखें कि आप अपना खान पान सही रखें और अपनी स्किन को क्लीन रखें और डिलीवरी के बाद ज़रूर से ये एक्नी आपके सही हो जाएंगे। इसलिए आप जब भी प्रसाधनों के बारे में सोचें तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें कि आप जितने नेचुरल प्रसाधन और अपने घरेलू चीज़ों से, जैसे आप क्लीनिंग भी करते हैं तो उसमें भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जैसे आप पेस्टिसाइड्स वगैरह घर में यूज़ होते हैं, आप इन सब चीज़ों से बचे रहें और अपनी नेचुरल चीज़ों के ऊपर ध्यान दें कि आप घर में जो यूज़ होती है, बेकिंग सोडा है, नींबू है, हमारे दही है, दूध है, इन सब चीज़ों का एज ए ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करें। और डेफिनेटली प्रेगनेंसी एक बहुत सुखद अवस्था है। आपको अपनी स्किन का ध्यान रखना है, उसको ज़रूर से पैम्पर करना है और आप बाकी का आप जो आपका रूटीन ब्यूटी ट्रीटमेंट है, जैसे मैनिक्योर है, पेडिक्योर है, आपके फेशियल्स हैं, आपकी मसाजिंग है, आपके स्पा है, इस तरीके के जो भी आपके ब्यूटी ट्रीटमेंट्स है आप उनको कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर भी प्रसाधनों के बारे में आपके मन में कुछ शंका है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और आप ये वीडियो
जरूर से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।